बैक, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मेकअप के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पार्टी मेकअप की, जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबका पसंदीदा मेकअप है। और इस हवाले से हम जानेंगे कि 2026 में इस हवाले से क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फेमस मेकअप आर्टिस्ट नुशाबा शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये पार्टी मेकअप होता क्या है? जैसे कि चीज़ों को डेकोरेट किया जाता है, इसी तरह जब हम कुछ अच्छा लिबास पहनते हैं तो उसको निखार पैदा करने के लिए एक अच्छी लुक बनाते हैं और वो मेकअप से बनती है। बिल्कुल। पार्टी मेकअप से आप अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है इन्हांस करते हैं और अपने आप को खूबसूरत दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बताएं ये बाकी मेकअप से कैसे डिफरेंट है और सबका फेवरेट मेकअप क्यों है पार्टी मेकअप? देखिए, अब मेकअप्स जो है वो एक ही कैटेगरी होती है, उसमें आप जैसे जैसे कलर डिपॉजिट करते जाएंगे, टेक्निक्स करते जाएंगे तो वो चेंज होते चले जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो एक इंसान को ग्रूम पर्सनालिटी के साथ किसी जगह पे जाना है, जैसे आप कपड़ों को आयरन करके पहनते हैं ताकि वो अच्छे दिखें, इसी तरह अपने फेस को, उसके अंदर जो भी कोई थोड़ी बहुत फॉल्ट हैं, कलर डिस्कलराइजेशन आ रही है, करेक्शन करनी है, अनइवन स्किन टोन है, आप चाहते हैं इवन दिखे, अच्छा लगे, तो आप उसको इवन करते हो मेकअप के थ्रू, फाउंडेशन और ब्लश का। ऑलराइट। अच्छा, ये बताएं कि 2026 में इसके कौन से ट्रेंड्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें न्यू ऐड हुई हैं? अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले मेकअप को कोटेड मेकअप में पसंद किया जाता था, अब लोग कहते हैं नो मेकअप लुक हो, मेकअप भी हो, दिखे भी नहीं, ड्यू हो, ग्लैमर हो। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंडी मेकअप है वो ग्लैम लुक है और वो ही सब पसंद करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब साथ साथ हमारी मॉडल को भी रेडी करें आप। देखिए जी, बिल्कुल प्रिटी फेस है, छोटी सी बच्ची है ये, और अपने वो कोई भी आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं बनाती हैं, तो इनकी हम लुक आपको करके दिखाते हैं ड्यू मेकअप में। सबसे पहले आप क्या करेंगी? हम सॉफ्ट बेस इनकी करेंगे और साथ इनका आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जी स्टार्ट करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पार्टी मेकअप है इसको हम नेचुरल कैसे रख सकते हैं? अगर हम चाहें कि हम पार्टी मेकअप को साथ सॉफ्ट रखें या थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लैम ऐड कर लें, नेचुरल लुक ऐड कर लें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब हम कलर्स उठाते हैं तो अगर हम ब्राइट कलर उठाएंगे तो वो कलर होंगे आपके हाई बूस्ट कलर हो जाएंगे, और अगर हम सॉफ्ट में रखेंगे, सॉफ्ट कलर के साथ एप्लीकेशन करेंगे तो फिर वो सॉफ्ट में चले जाएंगे। अगर हम पार्टी मेकअप में ज़्यादा कलर डिपॉजिट करेंगे और ग्लैमर लुक देना चाहते हैं तो हम इनका शिमर का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं बिल्कुल सॉफ्ट में रख के 1 शेड आई बेस के साथ इनका काम करने लगी हूँ। आप देखें कि बिल्कुल सिंपल लुक होगी और एलिगेंट सी, बिल्कुल ब्लेंडेड स्मर्ज मेकअप, कुछ भी ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। और ऑलराइट। अच्छा नुशाबा, आप काफ़ी दुनिया भी घूमी हुई है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी गई हुई हैं, इटली भी गई हुई हैं, ट्रेनिंग भी ली है, वर्कशॉप्स भी ली हैं, तो जो उनका मेकअप है वो हमारे मेकअप से कैसे डिफरेंट है? क्या मेजर डिफरेंस है? एक्चुअली हमारी जो टोन्स यूज़ होती हैं वार्म होती हैं, हमारे वेदर का एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ क्योंकि गर्म माहौल है और फैब्रिक में जो हम कलर यूज़ करते हैं वो नहीं वहाँ पे यूज़ होते हैं। वहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर सॉफ्ट कलर यूज़ होते हैं और वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वहाँ के ट्रेंड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ पार्टीज़ और ट्रेंड डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पार्टी मेकअप करने से पहले कोई स्किन प्रेप करना भी ज़रूरी है? मैं प्रेप करके आई थी जी, प्रेप करके आई थी। प्राइमर का इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले मॉइस्चराइज किया गया स्किन को, फिर प्राइमर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बच्ची बिल्कुल भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं। आप देखें कि उन्होंने कोई आईब्रोज नहीं बनाई हुई, कोई उनके फेस पे इस तरह से नहीं है, तो हमने उनको सिर्फ प्रेप किया। ऑलराइट, उसके बाद आप आईब्रो जेल यूज़ कर रही हैं, राइट? जी बिल्कुल, ये मैं आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आईब्रोज नहीं बनी हुई। तो आजकल आईब्रोज का कैसा ट्रेंड है? बहुत ज़्यादा जो कहते हैं पेंट हुई हुई वो चल रही है या नेचुरल थोड़ी सी मैसी चल रही हैं? अब ये देखिए कि मैं इस आईब्रोज को जेल के साथ शेप अप करने लगी हूँ क्योंकि इनकी आईब्रोज की कोई शेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम ये स्पूली से उसे इन्हांस करेंगे। ये जो अलग अलग से आपके हेयर डिफाइन हो रहे हैं ये भी ट्रेंड में है, इस सॉफ्ट लुक आती है इससे बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ अब ट्रेंड है कि लोग चाहते हैं मेकअप भी पूरा हो और हमारी मासूमियत भी ना जाए। जी हाँ, मासूमियत भी ना जाए, बिल्कुल बहुत फाइन हम दिखें। तो ये जो ग्लास स्किन लुक है वो इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं? अभी आप देखिएगा
जैसे ही मैं इसमें फिनिशिंग के लिए प्रोडक्ट्स डालूँगी तो आप उनमें शाइन देखिएगा, अभी ग्लॉस देखिएगा, अभी मैं एक स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ, आप वो देखिए। बेस बनाने से पहले, लॉक करने से पहले मैं इनके फेस पे। और कौन सी फाउंडेशन होती है जो हम पार्टी मेकअप में यूज़ करते हैं? बेस्ट कौन सी है फाउंडेशन? देखिए, अगर किस तरह की? टीवी मीडिया करते हैं तो उसमें तो हम स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और वेदर अगर हमारे पास मोस्टली हॉट वेदर में अगर मेकअप कर रहे हैं तब भी हम इसी तरह के मेकअप यूज़ करते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करें तो फिर हमें लिक्विड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वैसे बेस्ट कौन सी रहती है, लिक्विड या स्टिक्स? हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वेदर को देखते हुए हम स्टिक्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो हमारे यहाँ अब जो ट्रेंड है वो लिक्विड बेसिस का है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये क्यों होती है? क्योंकि हम अच्छे से स्किन प्रेप नहीं करते। मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ब्यूटिशियंस के पास जब जाते हैं जब उन्हें बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते अपनी स्किन पे, जबकि स्किन को पहले से, सबसे पहले स्किन का प्रेप होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको बाकी चीज़ें करना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करवाएं, उसके बाद आप अपना मेकअप करवाएं। हमारे जिस दिन मेकअप होता है उस दिन वो पार्लर तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा नुशराबा, ये बताएं कि सीक्रेट क्या है पार्टी मेकअप का? कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट होनी चाहिए इस मेकअप में? सबसे पहले तो बेस बहुत अच्छी होनी चाहिए और सॉफ्टनेस को मद्देनज़र रखते हुए, और आई मेकअप को इन्हेंस भी करें और बहुत ज़्यादा ग्लैमर ना करें ताकि पार्टी मेकअप में और दूसरे मेकअप में डिफ्रेंशिएट कर सकें आप। बिल्कुल। तो ये जो कंटूरिंग और हाइलाइटर है, इसका क्या रोल है? जब कंटूर करते हैं तो फेस जो है वो आपकी शेप अप हो जाता है, फीचर्स आपके इन्हांस हो जाते हैं, और जब आप हाइलाइटर और ब्लश ऑन लगाते हैं तो आपकी जो ये लाइंस होती हैं प्रोमिनेंट होती हैं, शाइनी और शिमरी इफेक्ट आता है। हाइलाइटर का इस्तेमाल है बेसिकली वो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो ये जो पार्टी मेकअप है इसमें स्मोकी आईज बहुत ज़्यादा फेमस है, पिंक स्मोकी आईज, ब्राउन, ब्लू, तो वो क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है और वो इसके साथ कैसे बहुत ज़्यादा सूट करती हैं? क्योंकि स्मोकी मेकअप तकरीबन तमाम चेहरों पे अच्छा लगता है और हर ड्रेस के साथ जाता है। अब हम स्मोकी मेकअप में भी इस तरह करते हैं कि स्मोकी को, अगर आपका ब्राइट कलर ब्लैक, बाज़ लोग ब्लैक कलर में पसंद करते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं हमें ब्लैक नहीं चाहिए, फिर हम उस स्मोकी में कलर डिपॉजिट कर देते हैं, और जब कलर डिपॉजिट करते हैं तो वो स्मोकी मेकअप ग्रीन में, ब्लू में चला जाता है। अभी मैं इनको लिक्विड फॉर्म में, आजकल ट्रेंड है लिक्विड फॉर्म में ब्लश ऑन का, और कंटूर भी अब पहले से कम चलती है। आपको इस चीज़ का आइडिया, आजकल के ट्रेंड के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को ज़्यादा हार्श ना करें। तो ब्लशेस कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, लिक्विड या पाउडर? दोनों अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। आजकल लिक्विड का ट्रेंड है। अभी मैंने लिक्विड डिपॉजिट किया, अब ऊपर मैं थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट कर रही हूँ। अच्छा, अक्सर जब हम लैशेस लगाते हैं तो हमारी आंखें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं, ऐसे बिल्कुल अंदर घुसी हुई, तो वो क्यों होता है? बल्कि लैशेस से तो बड़ी लगनी चाहिए। लैश लगाने के लिए लैश लगाने के लिए पहले आप मस्कारे से अपनी लैशेस को प्रॉपर तरीके से प्रेप कर लें और लैशेस आँख के मुताबिक सेटल करें कि अगर आँख में स्पेस ज़्यादा है और आपको उसको उसी जिस एरिया पे ज़रूरत है उस एरिया पे डिपॉजिट करें। होता ये है कि हमारे यहाँ लोग लैश लेते हैं पूरी की पूरी पुट ऑन कर, वो आपकी आंख में अगर जगह कम है तो फिर आपको लैश पूरे में नहीं देनी है, सिर्फ इनर कॉर्नर छोड़ देना है और आउटर कॉर्नर पे लगानी है। जी, एजेस पे लगाएंगे आप। ऑलराइट, ठीक है। तो अब आप मस्कारा कर रही हैं? जी हाँ, मैं मस्कारा कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अभी मैं बस थोड़ा सा उसमें शिमर ऐड करूँगी। ऑलराइट, और लैश, वैसे इन्हें लैश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको लैश डिपॉजिट करके दिखा देती हूँ। नहीं, आप इसको वॉल्यूम दें। मस्कारा एक तो तरीका भी बताएं, टिप्स क्या है कि अगर आप नहीं लगाना चाहते, जैसे मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे आई लैशेस लगाना नहीं पसंद, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम मस्कारा को यूज़ करके अपने नेचुरल आई लैशेस को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना इनकी लैश पे एक बार मस्कारा अप्लाई किया था, हमने उसको प्रेप कर लिया था पहले ताकि जब हम यहाँ पे आएँ तो दोबारा से उसके ऊपर हम लैश डिपॉजिट कर लें। पर फिर क्या किया कि अभी हमने दोबारा से उस मस्कारे को ही
इन्हांस करने के लिए दोबारा से यूज़ किया। अब आप ये देखें कि वो लिफ्ट करके गया, उनको लैशेस की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके फाइन हेयर हैं, बाल बहुत बारीक है, तो इस वजह से हम उस पर लैश लगा रहे हैं। अगर ये थिक होते तो फिर हम इनकी मस्कारा के साथ ही इनकी लैशेस को इन्हांस कर देते। डिपेंड करता है ना कि आपकी लैश जो है कि किस तरीके से है। तो इसमें वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट है या दूसरा भी कर सकते हैं? वाटरप्रूफ बेस्ट है, पर बाज़ वक्त आँखों में इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए फिर आपको दूसरा मस्कारा यूज़ करना होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मेकअप है वो ज़्यादा देर के लिए चले, तो उसके लिए क्या टिप्स है कि हम चाहते हैं कि 6-7 घंटे फ्रेश लगे हमारा मेकअप? अक्सर लाफ्टर लाइंस भी आ जाती हैं और बहुत जगह से फ्लेकी हो जाती है फाउंडेशन, तो उसकी क्या टिप्स है कि वो उसको हम कैसे ऐसे रखें कि वो इन्हांस रहे पूरा दिन? आप मेकअप को फिक्स करें, मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल करें। ऑलराइट। और अपने पास एक स्पॉन्ज ज़रूर रखें टचअप के लिए जो बहुत ज़रूरी है। और फाउंडेशन और अपनी स्किन के मुताबिक आप फाउंडेशन सेलेक्ट कीजिए। और फाउंडेशन का ज़्यादातर इशू आता है, तो उसकी क्या टिप है कि वो फ्रेश रहे पूरा दिन? आपकी मैच अच्छा होना चाहिए फाउंडेशन, शेड मैच। जी हाँ, शेड बहुत अच्छे से मैच होना चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि कौन से कलर्स के साथ कौन सा मेकअप बेस्ट आप है? टोन्स जो अपने रिस्ट पे लगा के चेक कर लेते हैं और आपके रिस्ट के साथ जो मैच कर रहा होता है वो आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन और सफ़ेद बेस पे जा रहे होते हैं, तो वो सफेदी चिट्टा होने का शौक होता है जी, सफ़ेदी इतनी और वो ज़रूरी ग्रे नहीं हो है। जाते हैं फिर। जी हाँ, वो ग्रे हो बिल्कुल ऐसे ही है। वो सफ़ेदी इतनी ज़रूरी नहीं है। हमें थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मेकअप गोरे होने का, हाँ, मेकअप गोरे होने का नाम नहीं है, बिल्कुल अपने फीचर्स को इन्हांस करने का नाम है। अब आपने वो ड्यू आजकल ड्यू चल रहा है, अब इसमें ये मेकअप फिक्सर है बेसिकली, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ग्लिटर फॉर्म में शिमर ऐड है, ग्लो देता है ये। अब ये अलग से ग्लो देगा फेस पे, थोड़ी सा हम इसको छोड़ देंगे। तो ये फाउंडेशन लगाने के बाद भी हम ऐड कर सकते हैं या उससे पहले भी हम ऐड कर सकते हैं? मैं मोस्टली जब शिमर वाले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस के साथ उसको लेके चलूँ कि थोड़ा सा, जैसे अब मैं ये हाईलाइट पॉइंट करने लगी हूँ क्योंकि आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, ऊपर देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस एरिया को प्रोमिनेंट करते हैं। ऑलराइट। तो अब ये क्या यूज़ करिए आप? बेसिकली तो ये कंसीलर है, लेकिन ये हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करें। ऊपर देखो बेटा, और इससे लिफ्टेड लुक भी आती है जी, लिफ्टेड। अब इनको तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड है तो जो ट्रेंड में होता है वो हमें करना होता है, बाय हुक बाय क्रुक हमें बताना होता है कि हमें ये काम आता है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछी थी कि ड्रेसेस के साथ हम कैसे सिलेक्ट करें? अगर हमारा ब्लैक ड्रेस है तो उसके साथ कौन सा पार्टी मेकअप सबसे बेस्ट रहेगा? मोस्टली हम लोग वैसे जो शाम के वक्त अगर ब्लैक वेयर करें तो स्मोकी मेकअप के साथ पीची लुक अच्छी लगती है। लेकिन अगर क्लाइंट चाह रहा है कि मुझे लिपस्टिक डार्क रेड में लेनी है तो फिर हम आई मेकअप सॉफ्ट में ले लेंगे। ऑलराइट। और अगर आई मेकअप डार्क है तो फिर हम न्यूड शेड्स की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे ड्रेस कलर लाइट्स हैं, बड़े सॉफ्ट से हैं, पेस्टल हैं, तो उसके साथ कौन सी पार्टी लुक बेस्ट है? फिर हमें आई मेकअप थोड़ा सा ब्राइट रखना चाहिए, आई मेकअप थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, और लिपस्टिक का कलर फिर आप उसको मीडियम में ले आएँ। बिल्कुल भी डल ना करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लिपस्टिक ही लिपस्टिक दिखे। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट की कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसकी ड्रेस। बेसिकली ना मेकअप को मेकअप मत रखें, मेकअप को समझें और मेकओवर करें अपने क्लाइंट के मेकअप को एनहांस करने के लिए। उनके ड्रेस के साथ उनको प्रॉपर लुक आप खुद डिफ़ाइन करें, उनकी बताएं उन्हें कि भाई आपको इस तरह से मेकअप लेना चाहिए और इन कपड़ों के साथ ये हेयर स्टाइल जाएगा, तो फिर आप ज़्यादा एलिगेंट लगेंगी। तो वैसे पार्टी मेकअप के साथ सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल्स कौन से हैं? अब जो ट्रेंडिंग है ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेव्स, बीच वेव्स, उनका बहुत ट्रेंड है। सॉफ्ट ग्लैम लुक आपको पता है। अच्छा, अब आज के दौर में हम क्या करते हैं, हम जो ब्लश ऑन और कंटोर को आपस में ब्लेंड कर देते हैं, राइट। और हाइलाइटर हम हाईलाइट पॉइंट पे करेंगे,
ये जो ब्लश आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है, फिर मुझे वो- स्टार्ट में डार्क लग रहा था, लेकिन मुझे पता था एंड पे आप इसको कंसील कर लेंगे और साथ ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि हम इन्हें बहुत ज़्यादा कंटूर नहीं दे रहे, तो इस वजह से हमने ब्लश के साथ ही इनको थोड़ा सा ब्राउन की लुक में अभी जो ट्रेंड हमारे यहाँ मेकअप का है उसमें तकरीबन जो कंटोर है वो ख़त्म ही हो गया है। कंटोर अब मेरा नहीं ख्याल के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट सा करें क्योंकि हार्श कंटूर्स तो चल ही नहीं रहे। मुझे पर्सनली कंटोर बहुत पसंद है, लेकिन मेरी Okay. मजबूरी है कि हमें यहाँ के ट्रेंड के मुताबिक काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनली तो कंटोर के बगैर हम मेकअप करते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कंटोर है वो इतना नहीं दिया जाता। तो कौन सी ऐसी फेस शेप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंटूर की ज़रूरत होती है और किनको बिल्कुल भी नहीं होती? देखिए, हमारे नोज़ की शेप के लिए कंटोर ज़रूरी है। जिनके नेक डबल लाइन है, ये जगह ब्रॉड है जिस तरह, उनके लिए। और डबल चिन को कैसे कंटूर करते हैं? ये पूरी जगह डार्कर टोन में हम ले जाते हैं। इस एरिया को हम स्पेसिफिक इस एरिया पे हम डार्कर टोन्स लगाते हैं। अगर आपकी स्किन यहाँ से बल्कि है, ज़्यादा चेहरा लटका हुआ है, तो हम इस एरिया को करते हैं। इस तरीके से उसको हम लेके चलते हैं। तकरीबन तमाम तर काम हमने ख़त्म कर दिया है। मेकअप उनका बिल्कुल सॉफ्ट लुक में चाहिए था, हमने वो कर दिया। अब हम मेकअप फिक्स करेंगे। आखिर में बस हम एक मेकअप फिक्सर का स्प्रे करेंगे, उससे ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे और आपका मेकअप रेडी है। ऑलराइट, ठीक है। फिक्सर लगा के आपने बस इसको ड्राई होने का वेट करना है 1-2 मिनट और फिर रेडी। बिल्कुल। ओके, तो ये हमारी फाइनल लुक है। जी हाँ। ऑलराइट, ठीक है नुशाबा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपने मेकअप टिप्स भी दी हैं और हमें बहुत सी